जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमिक परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली क्लास 9th का जो 30 नवंबर को जो आपका मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन आपका आना चाहिए। बाकी हो सके तो हीरोन्स फार्मूला से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास लिखा है कि एक घन जिसका किनारा ए है, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो भाई साहब देखो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो, एक होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी कभी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। संपूर्ण बोले चाहे कुल बोले, बात बराबर ही है। तो इसको समझो, जैसे कि मानो कि आपका एक कमरा है, ठीक है। तो कमरा है, तो वो कमरा आपका घन के आकार का भी हो सकता है, घनाभ के आकार के का भी हो सकता है। तो घन और घनाभ का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, संपूर्ण और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, समझ लो, ठीक है। मान लो कि आपका एक कमरा है, वो घनाभाकार भी हो सकता है और वो घनाकार भी हो सकता है, ठीक है, समझो। तो उस कमरे में मान लो कि कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं है, नहीं अंदर जा सकते हो नहीं बाहर जा सकते, ऐसा कमरा है सपोज, ठीक है। तो वो जो चारों दीवार होगा जिससे वो कमरा बना होगा, अगर चार दीवार का कमरा है तो तभी वो घन या घनाभाकार होगा, ठीक है। तो उस चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी कि इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकाल लो, साथ ही साथ जो आपका फर्श है, जो जमीन है, उसका क्षेत्रफल, और जो इस रूम का छत होगा उसका भी क्षेत्रफल अगर आप लोग जोड़ देते हो तो आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पे आपके पास पूछा है सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है घन का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो घन का एगो दीवार का क्षेत्रफल, चूंकि घन है यानी कि उसका लंबाई और चौड़ाई समान होगा, तो देखा जाए तो एगो दीवार का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये प्रकार का वर्ग होता है। कोई भी घन का एगो दीवार जो होता है वो घन के आकार वर्ग के आकार का होता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में समान होती है। घन का भी होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है, ठीक है। तो एगो दीवार का क्षेत्रफल उसका होगा ए स्क्वायर। तो 4 गो दीवार हमको लेना है, क्योंकि 5 क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर होगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। और यही संपूर्ण पूछता तो 6a स्क्वायर लिखते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो क्वेश्चन आ गया, एक घन जिसका किनारा ए है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो छत को और फर्श को भी इंक्लूड कर दोगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है, एक घन जिसका किनारा ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा। यानी कि एक, अगर आप लोग इस प्रकार से अगर एक घन बनाते हो, देखो मैं एक घन बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से एक घन बनेगा, ठीक है। थोड़ा मोटा टेढ़ा बन सकता है तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक घन हो गया। तो इस कोना से लेकर, थोड़ा कलर चेंज करो, देखो इस कोना को और इस कोना को अगर आप लोग मिला देते हो तो ये आपका हो गया इसका विकर्ण, ठीक है। तो इस विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या, कि मैं बता दूं, चलो बता देता हूँ। a√3, यानी कि जो आपके पास एक नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। ये घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, इसको रट के रख लीजिएगा, याद करने का बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन जिसका किनारा a है उसका आयतन क्या होगा। बस एक ही होगा, ठीक है। आप लोग ये सब पढ़े हुए हो, ठीक है। तीनों भुजाओं को गुना कर दो आपस में तो उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। घनाभ का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आयतन निकालने के लिए तीनों भुजाओं को गुना कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन का किनारा अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर। तो यहाँ a का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर लेना, यानी कि यहाँ पे a का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से इसको गुना कर दो, यानी कि 400 हो जाएगा। और सेंटीमीटर ये स्क्वायर में आएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी नंबर में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभाकार, देखो ये घनाभाकार आ गया, डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा, एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है ना। एक घनाकार, एक घनाकार है, घनाभा नहीं है। वही तो बोलूं कि एक ही कैसे दिया, घनाभाकार होता तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब देता, ठीक है। पर यहाँ बोला घनाकार, यानी कि उसका तीनों भुजाएं मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों समान है, ठीक है। तो एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है, इस डिब्बे की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपके पास 6a स्क्वायर का लगा लो फॉर्मूला, a का वैल्यू वही 10 है, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 गुना में इधर आगे 6 है, यानी कि 600 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दिख रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर दिया है कि मीटर में दिया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। अभी मैंने बताया था घन का आयतन ए क्यू होता है, तो यहाँ पे 12 है तो 12 का क्यूब निकाल दो। तो 12 का क्यूब जो होता है वो आपके पास, तो एक बार निकाल दे देता हूँ। देखो 12 का जो पहले स्क्वायर निकालते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको फिर से 12 से गुना कर दो तो 12 क्यों निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 चौके 8। अब देखो 8 आया लास्ट में ना, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा बोलूँ तो 8 आएगा। तो यहाँ पे देखो कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसी में सिर्फ लास्ट में 8 है, तो यही आपका सही आंसर होगा। बाकी आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा 1778। ठीक है, क्योंकि 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 ही होता है, 78 नहीं 28 है। ठीक है, 1728। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। अब बार बार मैं ये नहीं बताने वाला, आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बता। 8 नंबर का जो वाला ऑप्शन हो वो मतलब उसको कमेंट करके मुझे उसका आंसर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, घन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले बात तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, और दोनों में से सबसे पहले देखो कि क्या निकालने बोला है। तो आयतन निकालने बोला है किसका, घन का। तो घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी आपके पास अगर ए होगा यानी कि भुजा होगा घन का, कोई एक भुजा, तो आप लोग उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में घन का भुजा नहीं दिया हुआ है, घन का विकर्ण दे दिया है। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3 होता है। और a√3 यहाँ पे यानी कि विकर्ण का लंबा जो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि a√3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर a का वैल्यू निकाल लोगे तो रूट जो 3 हो जाएगा वो 6 के नीचे में आ जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो a बराबर में हो जाएगा a बराबर में हो जाएगा आपके पास 6/√3। अब देखो आप लोग 6 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू का 3, 2 3 6। ठीक है, और आप नीचे में आपके पास √3 आ जाएगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे आएगा 2 गुने में 3, नीचे में √3। इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2 गुने में 3, 2 गुने में 3 अपॉन में √3। अब थोड़ा सा फिर से देखो, इसको 2 गुणा में क्या 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और वापस उसको 2 से गुना करोगे तो कुल मिलाकर 6 आ जाएगा, जो कि ऊपर में था, और नीचे में √3 का √3 होगा। अब √3 गया तो आपके पास 2√3 बचा, यानी कि जो आपके पास ए को भुजा ए आया, या फिर बोले ए को भुजा, यानी कि ए का मान जो आया वो क्या है आपके पास, ए को जो भुजा का मान आया वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2√3 आया। तो ये आपके पास ए का मान आ गया। ठीक है, अब ए का मान आ गया तो ए क्यू निकाल लो, यानी कि आपके पास ए का वैल्यू था 2√3, इसको आप लोग क्या करो, इसका क्यूब कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो क्यूब सबसे पहले 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 हो गया। और √3 का क्यूब कितना होगा, तो √3 का जो क्यूब होता है देख लो, √3 इंटू √3 के बराबर होता है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और फिर इसको √3 से गुना करो, यानी कि हो जाएगा आपके पास 3√3। ठीक है, यानी कि 8 इंटू का 3√3 आपका हो जाएगा इसका आंसर। पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 8 को 3 से गुना करोगे तो 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 24√3 इसका फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, और चूंकि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ लेना एक चीज, ठीक है, आयतन बोलेगा तो क्यूब में आंसर आएगा, घन में आंसर आएगा, और अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा। मैंने सब बताया हुआ क्यों सो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यानी कि एक घन के विकर्ण की लंबाई, वापस चलो विकर्ण की लंबाई, यानी कि आपके पास a√3 का वैल्यू दे दिया गया, जितना कितना दिया हुआ है, 9√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या निकालना है, 6a² निकालना है। तो a का वैल्यू आएगा तो निकल जाएगा 6a², और यहाँ से इजिली निकलेगा a का वैल्यू, तो बहुत इजिली बनेगा, क्योंकि ये चाहिए। तो √3 को उधर भागा में भेज दो, तो देखो यार √3 भागा में आ गया तो √3 चला जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली सीधा सीधी 9 आ गया। और आपको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 6a² निकालना है। तो 6 का 6 हो गया, गुना में a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आया था, 9 आया था, और यहाँ 9 का स्क्वायर है, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 9 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 गुना 6 करो, 6 के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि 48 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास दिख रहा है बी में, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज बेसिकली घन को टारगेट करके किए हैं, उसके बाद फिर घनाभ को करेंगे, इस प्रकार से बेलन को देखा जाए करेंगे, फिर उसके बाद फिर देखा जाए तो कुछ वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर गोला से अर्धगोला से क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी आपके पास 30 तारीख को टेस्ट होगा, तो आपके पास समय है अभी। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते लिखा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपके पास 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो लंबाई आपके पास देवा 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, और ऊंचाई कितना देवा 3 मीटर देवा है। ठीक है, तो कमरे की दीवार और छत पर 7.5
या फिर 50, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू रहता नहीं है, ठीक है। रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का आपको रुपया लग रहा है, फिर बोलो कि उसका चार्ज लग रहा है 7.5, ठीक है ना, कि दर से सफेदी कराने का लागत क्या होगा। तो सबसे पहले बात, जितना क्षेत्रफल होगा वो पहले मीटर स्क्वायर में निकाल लो, चूंकि यहाँ सभी जो डायमेंशंस दिए हुए हैं सॉरी और जुकाम है मुझे, ठीक है, वो सभी मीटर में दिया तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा, तो इसका तो टेंशन है नहीं, कोई यूनिट वगैरह का नॉर्मल निकालो, ठीक है। और उसको क्या कर देना कि 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए तो पहले इसका नॉर्मल क्या निकालना है आपको, पहले इसको देख लो कि आपको छत और दीवार को खाली सफेदी करना है, ठीक है ना। छत और दीवार पर, जमीन को सफेदी नहीं करना है, यानी कि छत तो चलो उसको बाद में समझते हैं, पहले समझो दीवारों को सफेदी करना है, यानी किसी घन का, फिर बोले किसी कमरे का, बेसिकली घनाभाकार कमरा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बीमाएं दी हुई है वो अलग अलग दी हुई है, यानी कि ये घनाभाकार है, ठीक है, ये सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं, इसलिए घनाभाकार है, यानी कि दीवारों का सफेदी करना है और छत का सफेदी करना है। तो दीवारों का सफेदी, अब यूँ समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी खिड़की, कोई भी आपका गेट नहीं होता है, समझे ना, समझ लो कि बाहर आने जाने का रास्ता नहीं, समझ लो कि एक गोटा गोटा दीवार है, ऐसा नहीं है कि सर गेट के पास तो हम लोग करते नहीं, खिड़की के पास तो करते नहीं, तो पेंट का रेट घट जाएगा, वैसा नहीं होता है, समझ लो कि पूरा एक दीवार है, ठीक है। तो पहले चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि 500 फीट क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई एक छत का या फिर बोलो कि कोई भी ऊपर का या नीचे का, ठीक है ना, उसका क्या करेंगे हम लोग, उसका क्षेत्रफल निकालकर उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर आपने क्यों बोला कि कोई भी एक का छत का या ऊपर का, तो ऐसा इसलिए क्योंकि छत का बोलो या ऊपर का फर्श का बोलो, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका जो जमीन होता है उसका क्षेत्रफल और जो छत का क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं होगा, जो जमीन का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ऐसा बनाया जाता है आजकल घर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 500 फीट क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से छत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो हमारा छत और दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो निकल जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो सफेदी करने का व्यय या फिर बोले कि खर्चा निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि दिया है एल, बी और एच, एल मैंने लंबाई, बी मैंने चौड़ाई और एच मैंने ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो सफेदी करने वाले क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होगा, फिर बोलो कि सफेदी करने वाले जो क्षेत्र होगा, यानी कि जो दीवार और छत है वो जो क्षेत्र है उसको सफेदी करना है, तो उसका टोटल क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो 500 फीट क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, जो कि कितना होता है 2 एक मिनट 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ये तो 500 फीट क्षेत्रफल होता है। इसमें आपको जोड़ देना है छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना में बी, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि क्या है छत का जो क्षेत्रफल होगा बेसिकली ये एक आयत के आकार का होगा, क्योंकि ये टोटल आकृति घनाभाकार है, घनाभ जो बनता है वो आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो आयताकार होगा, और आयत का सब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बस आपके पास टोटल जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस का एल इंटू बी। आप बस फॉर्मूला पुट कर दो, एल बी और एच का वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, देखोगे लास्टली कितना आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो टोटल जो क्षेत्रफल है जिसमें आपको सफेदी करना वो कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर निकल गया। और 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत लग रहा है वो 7.5 है, तो टोटल 74 मीटर स्क्वायर कितना लगेगा, उसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, देख लो यहाँ पे 55 आ गया, 555 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, बाकी इसको आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ना, शायद यहाँ पे गलत है, चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। देखिए और एक प्रश्न आपके पास लिया कि एक माचिस की डिब्बी के माप, देखो एक कोई माचिस का डिब्बा है जिसका आपके पास माप दिया हुआ है 4, 2.5 और फिर 2.5, ठीक है, और 1.5 है, ठीक है। ऐसे 12 डिब्बों के एक पैक का आयतन क्या होगा, यानी कि मान लो कि एक माचिस का आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है बीमा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 12 माचिस कहीं पर रखा हुआ है, बोलो कि 12 माचिस का एक टोटल डब्बा है, तो उस डब्बा का आयतन क्या होगा। जाहिर सी बात है, एक डिब्बा का आयतन निकालो, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 माचिस का डिब्बा का आयतन निकल जाएगा। और वो चूंकि 12 माचिस एक साथ रखा हुआ है, तो वो जिस डिब्बा में रखा हुआ है उसका भी आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक माचिस के डिब्बे के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले आयतन निकालेंगे। तो जो नॉर्मली क्या करना है, एल गुना बी गुना एच कर देना। मैंने शुरू में ही आपको बताया, जब मैंने घन का आयतन बताया था एक क्यू, तभी मैंने घन आपका बता दिया था कि नॉर्मली भुजा को गुना कर दोगे तो भी आपका घन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस गुना कर दोगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 15 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि सब सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे क्यूब लगाना जरूरी, क्योंकि एक आयतन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए यहाँ पे क्यूब लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो बता 12 डिब्बों के लिए कितना आयतन का रिक्वायरमेंट होगा। तो 12 डिब्बों के लिए जो आयतन का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे डबल बार ले लिएगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो बस 15 आया था एक डिब्बा का, तो 12 डिब्बा का
निकालना है तो 15 गुना 12 कर दो, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। इसका और भी कई सारा पार्ट आएगा, तो सब पार्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है।